ज़्यादातर हमारे जो प्रवचनों का भाव रहता है वो निज अनुभव अथवा आसपास किसी महापुरुष का अनुभव हो, उसको बोलने की ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। क्योंकि केवल बातें काम तो करती हैं पर केवल कानों तक, कर्ण तक, श्रवण रंध्रों तक। जीवन का अनुभव, किसी महापुरुष का अनुभव, किसी संत का अनुभव कानों के माध्यम से हृदय तक काम करता है। हमें एक महापुरुष की एक घटना याद है। आप लोग विराजमान हैं, कई लोग चमत्कार पाने आए हैं। चमत्कारों में भी अनेक अनेक प्रकार के भाव हैं। किसी का पारिवारिक भाव है तो किसी का कैरियर का भाव है, किसी का जीवन उन्नति का भाव है। अच्छा, बात तो ये खतरनाक है। हम तो बहुत 10 सालों से दरबार लगा रहे, लगभग 10 साल हो गए हमें दादा गुरुजी की इस गद्दी पर बैठते बैठते। बात यह खतरनाक है, एक प्रश्न पूर्ण हो जाता है तो 3 प्रकट हो जाते हैं, और वो पूर्ण हुआ तो आगे प्रकट हो जाते हैं। लड़का को ब्याह हो गया, 6 साल हो गए, अब नाती नहीं हो रहा। नाती हो जाए तो लड़का की नौकरी नहीं लग रही, लड़का की नौकरी लग जाए सो बहू रड़वाल करे आउट, बहू बेकार करे आउट। महाराज बहू तो रोज मारती है, तो बहू सुधारो, बहू सुधार दो सो जोले कोनो अवैध कब्जा फ्लैट पे कर लेत, वह सुधारो। कई बार घरवाई पे अवैध कब्जा हो जात, वह सुधारो। यही में जीवन व्यतीत हो जाता है। तो एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, महाराज जी ऐसा कोई सूत्र बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई भजन मंत्र बताओ, ऐसा कोई संकल्प बताओ, ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ, ऐसा कोई तंत्र बताओ, ऐसी कोई टोटका बताओ, ऐसा कोई विज्ञान बताओ, ऐसा कोई ज्ञान बताओ, अथवा ऐसा कोई संत बताओ जो प्रत्येक उपद्रव परेशानी का राज एक हो। हमने कहा बात बहुत अच्छी है, प्रश्न बड़ा प्यारा है, हर प्रश्नों के जवाब पाना चाहते हो आप चाहते हो कि हमें ऐसा कोई एटीएम कार्ड जैसा गुरु मिले कि हम पासवर्ड डालें वो पैसा निकाल दे, ऐसा कोई गुरु मिले कि हम बात रखें वो चमत्कार कर दें, ऐसा कोई महापुरुष मिले कि हम उसका ध्यान करें वो प्रकट हो जाए, ऐसी कोई शक्ति मिले कि हम लेटे लेटे उससे पूछ लें कि बताओ दिल्ली में क्या चल रहा है। सब चाहते हैं। तो सुनो, आज बड़े राज की बात है, बड़ी काम आएगी। और ध्यान देना, बातों को गौर भर मत करना, केवल यहीं तक सुनकर मत जाना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। उस राज की बात, उस मंत्र का नाम, उस तंत्र का नाम, उस टोटका का नाम, उस क्रिया का नाम, उस अनुष्ठान का नाम, उस संकल्प का नाम, उस वेद का नाम, उस यज्ञ का नाम, उस प्रभाव का नाम, उस शक्ति का नाम, उस तेज का नाम, उस पुंज का नाम है गुरु। सुन नहीं पाए होगे, पुनः सुनो। आपके जीवन में संसार की अनेक अनेक प्रकार की असफलताएं हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्यवधान हैं, अनेक अनेक प्रकार के उपद्रव हैं। आप चाहते हो कि लगातार हर समस्या का समाधान देने वाला कोई मिले, कोई हमारी समस्या का समाधान करे, कोई हमें चमत्कार कर दे, कोई हमारे बिगड़े हुए जीवन को संवार दे, बना दे, सुधार दे, नई दिशा और दशा दिखा दे, दशा सुधार करके दिशा हमारी बदल दे। उस सिद्धि का, उस चमत्कार का, उस मंत्र का, उस क्रिया का, उस प्रभाव का, उस यज्ञ का, उस अनुष्ठान का, उस संकल्प का, उस वेद का, उस शक्ति का, उस देव का नाम है गुरु। जिसके जीवन में गुरु आ गया, जिसके जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा आ गई। ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं हमने गुरु बहुत ढूंढे। कल हमको कोई कह रहा था, गुरुजी हम बहुत गुरुओं को ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, आज पहली बार मिला। रात को कोई कह रहा था, बहुत बड़ा आदमी, मुंबई शहर का अमीर आदमी बोल रहा था हमसे। हमने कहा मूर्ख हो, पागल हो तुम, चौंक गया। अमीर आदमी चौंक तुरंत जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमसे सर बोले, हम तो ठटरी बने वाले हैं, सर तो हमने सीखो ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा भी नहीं है, अमर्यादित हैं हम, ऐसा भी नहीं है। हमारे अपशब्द बोलने का ध्येय है कि तुम्हारे हृदय पर चोट लगे, उल्टा बोलने का ध्येय है आपके हृदय पर घात हो, ताकि आपके भीतर कोई क्रांति जगे।
बिना क्रांति के कल्याण होना असंभव है। तो हमको कोई पूछ रहा था रात्रि काल में, हम बहुत दिनों से गुरु ढूंढ रहे थे, गुरु मिला नहीं। हमने कहा मूर्ख हो, गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। गुरु अपने आप ढूंढ लेता है कि ये हमारा चेला है। गुरु को तुम ढूंढोगे फेल हो जाओगे। गुरु को भला अगर अच्छा तुम गुरु को ढूंढने चले मतलब तुम खुद गुरु बन गए। तुम देख रहे हो कि ये लायक है हमारे, मतलब तुम गुरु से ऊपर पहले ही हो गए। अब क्या खाक कल्याण होगा? क्या खाक भला होगा? क्या खाक चमत्कार होगा? क्या खाक जीवन में आनंद आएगा? क्या खाक तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा? बदलाव तब आएगा जब तुम अपने अंदर सच्ची श्रद्धा प्रकट कर लोगे।